खाली बिल्कुल। ऑफिस में जाते हैं तो बॉस के हुक्म का पालन, सरकार के पास हम्म। जाते हैं तो सरकार के हुक्म का पालन, है ना? हम्म। मतलब सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे जो हैं वो आपको छोड़कर पता नहीं किसके सर्विस में लगे हैं। हाँ, मतलब पता नहीं किसकी सर्विस है। हाँ, और आदमी अपने आप को दोषी करार मतलब उसको बचपन से ही वो कॉम्प्लेक्स होगा ही। हाँ, एक एक मैं मोरारजी देसाई वाली जो डॉक्यूमेंट्री है वो देख रहा था, फिल्म शायद केरला फाइल है, नहीं नहीं, ताशकंद फाइल। वो तो तो उसमें लाल बहादुर आखिर, शास्त्री वाली होगी ना? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री वाली। तो उसमें क्या आ रहा था कि आखिरी में एक डायलॉग है उस फिल्म में, ऐसे बीच बीच में भी एक दो आ रहा था, पर आखिरी में एक पूरी फिल्म का एक सेंस बनाता हुआ एक डायलॉग है। डायलॉग ये है उसमें कि शायद नसीरुद्दीन साहब बोलता है इस डायलॉग को, और भी एक दो लोग बोलते हैं कि यहाँ सब, हर आदमी किसी के लिए काम कर रहा है, लेकिन जिसके लिए कर रहा है वो कौन है ये नहीं पता है। हाँ, यही रियलिटी है। ये किसी को नहीं पता। सब सोच रहे हैं किसी ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं। हाँ, हाँ। हाँ, लेकिन वो कौन है पता नहीं। हाँ, मतलब हर आदमी किसी ऐसे के लिए काम कर रहा है जिससे वो जानता नहीं कि वो कौन है, हाँ, और सब काम में लगे हैं। हाँ, मजबूर है लेकिन क्यों मजबूर है, मजबूर कहाँ है। से शुरुआत हुई इसका पता नहीं। कहाँ कहाँ से शुरुआत हुई, अभी भी किसके लिए काम कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा है जैसे सब धमा चौकड़ी और भगदड़ मच रही है, और कोई पूछने लगे भाई हुआ क्या है, वह पता कुछ नहीं है, बस सब तो क्यों भाग रहे हो, बोले सारे सब लोग भाग रहे हैं। वो क्यों भाग रहे हैं पता नहीं, तो तुम क्यों भाग रहे हो, क्योंकि सब भाग रहे हैं। इस तरह का जो है एक हाँ, आदमी आदमी इस तरह से फंसा हुआ है। तो मतलब वहां तो वो दूसरे सेंस में माने वहां ऐसा सोच रहे कि कोई बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जैसे रशिया ताकत थी उस समय, यूएसएसआर था, तो उन्होंने उनका मर्डर करा दिया, ये वो। तो अब उन्होंने क्यों करा दिया, उनको वो किसके इशारे पे चल रहे थे, या उन्हें किसके लिए काम करना था, या वो किसके लिए कर रहे थे। तो समझ में नहीं आता। नेता बोलता है कि जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं तो दिखता है कि जनता के लिए तो नहीं कर रहा है। लोगों को देखते हैं कि किसके लिए काम कर रहे हैं, बोले हम सब इधर उधर कर, लेकिन उनकी रियलिटी में जाओ तो पता चलता है नहीं, उनके लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा सब घोच पोच हो रखा है कि कुछ क्लैरिटी नहीं है। काम में सब लगे हुए हैं, लेकिन कर किसके लिए रहे हैं, वो कौन है और वो क्या है, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और और हाँ। कोई इंस्टीट्यूशन अभी नहीं दिखता समाज में जो इसको सॉल्व करने के लिए बैठा हो। अच्छा। हाँ, हमारे एक संजय सामाजिक जी हैं, हाँ, कुछ उनकी माता जी जो है, जब वो कहते हैं कि माता जी कुछ दो, मतलब काफी जमीन जायदाद है उनके पास में, तो वो दिल्ली में रहते हैं, तो अब यहाँ पे कोई घर वर खरीदना चाह रहे हैं, तो सहयोग मांगा उनसे, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं देना है। और जब कभी वो बात करती रहती हैं कि भाई किसके लिए ये सब कर रहे हो, बोले बच्चों के लिए कर रहे हैं। वे तो वो कौन से बच्चे हैं, और उन बच्चों को कब दोगे, जब वो बूढ़े हो जाएंगे मर जाएंगे तब दोगे, कब दोगे। हाँ, मतलब उन्हें लग रहा है कि वो बच्चों के लिए कर रहे हैं, और बच्चे जो है घूम रहे हैं नंगी हालत। हाँ, तो ऐसे सब चलो, मतलब ये छोटे से छोटे में भी, और यहाँ छोटे से लेके बड़े, क्योंकि हाँ, वही नॉलेज तो प्रोसेस। वही है ना, हाँ, प्रोसेस तो वही चल रहा है। हाँ। तो दौड़ कोई चल रही है। क्लैरिटी नहीं है। हाँ, दौड़ चल रही, कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, और प्राइवेटली सब बोलते भी हैं ये दौड़ में सब दुनिया की दौड़ और वो सब फिलोसॉफिकल भी होते हैं। लेकिन लेकिन समझ नहीं आता है हाँ, मतलब। समझ नहीं हाँ, आता है। ऐसा लगता है कि सामने वाले के लिए जी रहे हैं और उसी की गर्दन पकड़ी हुई है। हाँ, ये ऐसे ही हो जाता है, कोई डायलॉग मारते के मैं तेरी हत्या कर रहा हूँ तेरी खातिर, तो बताओ। तो भाई सामने वाला बहुत बुरी तरह से बीमार हो, बहुत दुखी हो, परेशान हो, मौत के अलावा कोई उपाय ना हो, तो इस सिंगल केस में समझ में आता है। अदरवाइज क्या मतलब है।
तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो फिलॉसफी है ना वो कोई सटीक लाइन पर नहीं है, वो किसी मीनिंग पर नहीं पहुंची है अभी तक, मतलब बड़े रूप में किसी मीनिंग पर नहीं पहुंची है कि उससे कोई ऐसा कोई मीनिंग निकले जो मीनिंग सबको लगता हो, है ना। थोड़ा थोड़ा बहुत लेके बैठे हैं। अब जैसे कुरान में है कि भाई हम सब ये लोग यहाँ पे एग्जाम देने आए हैं, बताओ काहे के लिए एग्जाम देने आए? कौन ले रहा है हमारा एग्जाम? किस लिए ले रहे हैं? क्या करेंगे? बोले वहां बहत्तर हुरे मिलेंगी, यहाँ क्या दिक्कत थी? इधर संसाधन नहीं थे क्या? कम से कम जो थे वो तो दे दो। बाकी का उधर देख लेंगे। तो अभी तक सारी फिलोसॉफी इसी प्रकार की है को वो कोई मीनिंग भी बताती है ज्यादातर, तो वो जीवन के बाद का मीनिंग बताती है। इस जीवन का कोई मीनिंग ही नहीं है वहां पे। वेदों में चले जाओ तो मोक्ष मीनिंग है, बोले ये तो दुखों का ही घर है, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ से तो भागो। लगे हैं भाई साहब एक ऐसी चीज में लगे हैं जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं, जिसका कोई प्रूफ नहीं, जिसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, जो जो टोटल एकदम टोटली हवा हवाई बात है, जिसमें कोई एक सिंगल इस बात से मतलब ज्यादा कोई एविडेंस नहीं है कि हाँ हम दुखी हैं, हम हमें कुछ दुख है, इस बात से ज्यादा कोई उसका कोई अगले स्टेप का कुछ ऑथेंटिफिकेशन नहीं है। हाँ, मतलब हमें अभी तक जो भी ज्ञान विज्ञान हो चुका है उसको एक टेबल पर रख कर सबको सेंस की एस्टैब्लिशमेंट करनी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी मुहिम है। यस। पहले टारगेट को सही करना है और वो सेंसिबल सब रूप से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये मतलब ये एक सामाजिक अभियान होना चाहिए। मतलब इसकी हाँ। सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कलेक्टिवली हम फिर कुछ क्या करें वो अलग अलग दिशा में अगर वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हाँ। पहले ये तय होना ही सबसे ज्यादा, जो कुछ अभी तक और खोज लिया गया है सब बस उसी को ही रखना है, आगे और नहीं। मतलब यस थोड़ी यस देर रुक यस के। यस हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि अगर वहां का मीनिंग नहीं निकलेगा तो यहाँ का भी नहीं निकलेगा ना, फिर यहाँ हम क्या कर रहे हैं वो काय के लिए कर रहे हैं पता ही नहीं चलेगा। हाँ, उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि वो हाँ प्रैक्टिकल हो कि ऑथेंटिसिटी नहीं हाँ। होगी। आदमी कंफ्यूजन में रहेगा कि मैं मुझे जो लग रहा है मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक है कि गलत है, ऐसी कंफ्यूजन में हाँ। रहेगा हमेशा।